नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता सच की आवाज क्राइम न्यूज के साथ बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन स्वराज प्रणेता प्रशांत किशोर का पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा क्षेत्र रूपनी में बिहार बदलाव रैली का किया विशाल जनसभा का आयोजन। महात्मा गांधी के कर्मभूमि पूर्वी चंपारण के परताही प्रखंड के कैम्ब्रिज वर्ल्ड पब्लिक स्कूल रूपनी परिसर में जन स्वराज नेता चिरैया विधानसभा पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आज 31 मई 2025 को जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का विधानसभा स्तरीय विशाल जनसभा व बिहार बदलाव रैली का जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वीर प्रसाद कुशवाहा ने की। वही जनसभा का संचालन संयुक्त रूप से कुमार द्विवेदी, दशरथ कुमार चौरसिया, दिलीप मेहता, शिवशंकर पांडे, उपेंद्र पांडे, मुखिया ललन सहनी, रविशंकर सिंह आदि ने की। इस दौरान जनसभा का मुख्य अतिथि के रूप में जन स्वराज प्रणेता प्रशांत किशोर, अजय द्विवेदी, जयमंगल प्रसाद कुशवाहा, अफाक अहमद, MLC सारण, मुन्ना किशोर पूर्व विधायक मौजूद रहे। रूपनी पताही से सच की आवाज क्राइम न्यूज संवाददाता श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इस दौरान इंजीनियर संजय सिंह, जन स्वराज प्रणेता प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। किशोर मुन्ना जी, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो आप स्टेज पे आए, मंच पे आए, आपको सादर आमंत्रित है। आप सबों के बीच प्रशांत किशोर जी जो दूर से आए हुए हैं, लोकल हमारे पताही प्रखंड के परसौनी पोकाने पताही के जो भी जनता मालिक आए हैं उन लोग बाद में भोजन करेंगे, पहले जो दूर से आए हैं उन लोग करेंगे। मैं जैसे छोटे आदमी के बुलावे पर आप लोगों ने 2 बजे से यहाँ आकर हमको एकत्रित किया है, इसके लिए मैं आजीवन आप लोगों का आभारी रहूंगा। सबसे पहले मैं अपने नेता को कहना चाहता हूँ, हमारे नेता बिहार बदलाव के लिए निकल चले हैं। बदलाव रैली के कार्यक्रम में आए हुए हमारे बिहार के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बड़े भाई किशोर कुमार मुन्ना जी, जिनका इस प्रखंड से आपको गहरा लगाव रहा है। हर गांव में 1996 के चुनाव में इन्होंने जाने का काम किया है। गांव गांव से लोग तो यहाँ पर आखिर है। आप लोग सुनिए, MLC हमारे भी आए हुए हैं, आप लोग गांव से आए हुए हैं। हमारे राघवेंद्र पाठक जी, हमारे जन स्वराज के वर्तमान अध्यक्ष जी, हमारे सभी लोगों का चिरैया विधानसभा को मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। चिरैया विधानसभा से 22 सदस्यीय जो हमारे वीर प्रसाद महतो जी के जो अध्यक्षता में जो इसका संचालन समिति किया है, आप लोगों ने बड़ी बखूबी से इसका निर्वहन किया है। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, हमारे आए हुए बुजुर्गों, हमारे अजय कुमार द्विवेदी जी, हमारे अरविंद कुमार सिंह जी, हमारे सभी लोगों का मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। आपके भी प्रधान किशोर भी आए हैं बिहार बदलाव की रैली को लेकर चिरैया विधानसभा की पावन धरती पर। आप लोग इनको कहिए जिसको भी टिकट देंगे आप लोग बदलाव कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा। हाथ उठाकर आप लोग कहिए कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मैं आपको आश्वासित करता हूँ, आप जिनको भी टिकट दें, जिनको भी लड़ावे, मैं चंपारण के 12 विधानसभा में चिरैया आपके झोली में देने का काम करूंगा। अपने कर्तव्यों के बदौलत, अपने वोटों के बदौलत, अपने माताओं के बदौलत, जो हमारे संगीता सहनी जी है, यहाँ महिला समाज की ललित सहनी जी है, हमारे पवन दास जी है, हमारे पवन चाचा है, एक से एक लोग आपके बीच लगे हैं। आपको यह सीट आपको झोली में लेकर हम देंगे। मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोग इनके बातों को सुनिए, बिहार बदलाव में लीजिए। आपके बीच आपके बच्चों को रोजगार देने के लिए आए हैं, शिक्षा देने के लिए आए हैं, आपको पेंशन देने के लिए आए हैं, आपको खेती को मजबूत करने के लिए आए हैं। इनकी बातों को सुनिए। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो रोज आके भी चाहता हूँ। आप जिनकी बात को सुनने आए हैं, आप लोग इनको सुनिए। पुनः मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और आग्रह करता हूँ, कार्यक्रम के बाद आप लोगों के लिए खाना बना हुआ है, आप लोग खाए चले हैं। महिलाओं के लिए
आपके समाज के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे रास्ते में मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आपके बच्चे सुबह से शाम हो गया, किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो बिलवा वाला खिचड़ी खा के 10 से 11 बजते बजते रोड पर मैदान में घूरा पर दौड़ रहा है। यहाँ कहते हो कि हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भर पेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का धंधा लेकर घूम रहे हैं। हम रास्ता में चलते हैं तो लोग उसे पूछते हैं वोट किसको दिए थे? कहता है भाजपा को। वोट किसको दिए थे? कहता है भाजपा को। पूछे क्यों दिए थे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच। देखिए मोदी जी का यहाँ चिड़ैया के गाँव में बैठे आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 56 इंच है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अगर बच्चों की चिंता समझनी है, बच्चों की चिंता क्या होती है समझना है, तो एक बार लालू जी की देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, क्या होता? लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। उन्होंने कहा कि हमारा लड़का बिहार का राजा होना चाहिए। हम ये बात कहिला एक छात्र के बिहार के हम लालू जी की शिकायत करता नहीं ना, इतना हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। हमको सरकार लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उससे 84 का भी नौकरी नहीं हुआ, और आपको उसका कोई चिंता नहीं। बिहार में रहा कला में बैठे अपना बच्चों को क्या होगा इसका चिंता नहीं। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है भैया बात करो, बढ़िया कहता नहीं, लेकिन हमने के पास तो विकल्प ना रहे। किसको वोट हम लोग दे? बिहार में तो भैया मुझे को दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार को तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। हम लोग किसको वोट दें? भैया एक विकल्प बनाइए। लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, 3 वर्ष से पैदल चल रहे हैं। भैया आप एक विकल्प बनाइए, हम लोग सब आपके पीछे चलेंगे, आपकी मदद करेंगे। बिहार में बदलाव होना चाहिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? अरे आपको वो लोग हैं जिसकी चेतना इतनी मर गई है कि अपने बच्चों के साथ नहीं आप खड़े हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हम 3 वर्ष पैदल चलेंगे, 20 वर्ष पैदल चल रहे। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं, 5 वर्ष बैठ के रोता है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया लड़कन के पढ़ाई नहीं थे, ए भैया खाए के अनाज नहीं थे, ए भैया हमने के नौकरी रोजगार नहीं थे, नाली गली नहीं थे। और जैसे ही वोट आई तो सब बात भूला जाए। वोट के दिन खाली देखी कि अपना जात के कौन आदमी खड़ा बा, तो चोर बा, बदमाश बा, लुटेरा है, आपके बच्चों का हक मार के गया है, अपने जात का है तो उसी को वोट दोगे तो कैसे सुधार हो? लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, भैया आप सुधार सकते हैं। हम आपको कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधारेगा। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। तभी हम आपको सुधरने का, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। लोगों ने कहा तो 5000 गांव में जाके 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके
जो नया दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है, इस विकल्प का नाम क्या है? अरे यार मुंह खोल के बोलो, नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, वो राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन केकर सुंदर राज? हमने के तो लालू जी के राज देख लेनी जा, नीतीश के मोदी के राज देख लेनी जा, कांग्रेस के राज देख लेनी जा। अब प्रशांत किशोर के राज देखे के कोई फायदा नहीं है। अगर अपना जीवन सुधारना है, अगर गरीबी से निकलना है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, अब जनता का राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए। जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब एक एक आदमी को हाथ उठा के उत्तर देना है। जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जनता का राज कैसे कायम होगा, इसका मंत्र सीखिए। पहला मंत्र, सब लोग, सारे लोग पहला मंत्र सीखिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। एक एक आदमी हाथ उठाकर संकल्प लेगा कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलो, हाथ छुपाओ मत, हाथ उठाकर बोलो भाई। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे 1000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? पैसा देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पैसा देगा तो पैसा लेना है। मंत्र पूरा रास्ता को पूरा सीखिए। पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है हम आपको बताते हैं। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? तो बोलो भाई, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? पुलिस में आप थाना में FIR करने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दाखिल खारिज कराने में, रसीद कटाने में जमीन का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सबको बोलना है, घर घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला बताइए, घर घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये आपको 5 वर्ष लूटा है, आप ही का पैसा रखा है, तो इसमें से अगर 1000-2000 दे रहा है तो आप ही का पैसा है, इसको लेना है। लेकिन लेने के बाद गरीबी से निकलने का जो असली मंत्र है उसको याद रखना है। इस बार जब आप वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन इस बार जब वोट देने जाइए तो एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, जाति धर्म के लिए नहीं, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? बत्ती जल रहा है, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बिहार में गरीबी दूर करने के लिए अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जो हाथ नहीं उठा रहा है मानेंगे नहीं, हाथ उठाकर बोलिए, बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई। अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपने बच्चों के लिए कि नेताओं के बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए वोट देना है ना। तो अगर आपने ये संकल्प ले लिया तो अब हमसे लिख के लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का,
ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। ये अंतिम दिवाली और छठ होगा आपके गरीबी का। क्यों? ये समझ जाइए, क्योंकि छठ के बाद जब ये जनता के राज बनी, जब ये जनता के राज बनी लेकर 3 गो संकल्प बा। पहला संकल्प सब लोग याद कर लीजिए, जिसका बच्चा, जिसके घर का जवान सवान बाहर गया है मजदूरी करने, आपके बच्चे जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन जब जनता का राज बनेगा छठ के बाद, तो साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर नाली गली जब बनी तब बनी, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके सवांग गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? में हाथ उठाइए, होके के चाहिए ना होके के चाहिए? जनता के राज का अंदर रोए के तय करे के बाकी का होके के चाहिए? सबसे पहले रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष का हो गया, जिस महिला पुरुष का, जिसके घर में भी कोई आदमी 60 वर्ष से ज्यादा रह रहा है, नीतीश कुमार अभी उसको भीख की तरह 400 रुपया का पेंशन दे रहा है। तो जब जनता का राज बनेगा तो छठ के 1 महीना के बाद, याद रखिए, छठ के 1 महीना के बाद से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोग सुस्तारा भाई बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया, मास्टर साहब भगा दिए, इसलिए तय हुआ कि जब आपका राज बनेगा, जन सुराज का राज आएगा, तो जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उसके पास ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में होके के चाहिए ना होके के चाहिए?